अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। ये जो क्लास है ना, ये आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता है अगर देखोगे। अगर नहीं देखोगे तो दूसरों के पीछे भागोगे और अपना मुस्तकबिल को भी गौर करोगे और अपना कैपिटल को भी गौर करोगे और सिर्फ यही कहोगे कि ट्रेडिंग में एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। ये बात आप लोग याद रखना। आज मार्केट बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे वीआईपी में थे तो बैक टू बैक नॉन एमटीजी विन करवाया और कंपाउंडिंग सेशन मतलब प्रोवाइड किया। कल भी इस तरह से बैक टू बैक विन करवाया। वही स्ट्रैटेजी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग यहाँ आकर कंपाउंडिंग करो, कंपाउंडिंग कभी नहीं करना। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करो। लेकिन आज का मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये इस बेस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोग बिड मार्केट में कैसे ट्रेड करोगे और आप 10 ट्रेड में से कम 8 ट्रेड कैसे विन करोगे। तो आज के क्लास में मैं कम से कम 10 ट्रेड लूंगा और 10 के 10 रीजन आप लोगों को बताऊंगा कि किस बेस पर मैं लूंगा। मैं तो हर कैंडल पर ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आप लोगों ने इस पॉइंट पर ट्रेड करना है, तो फिर आप लोगों को मजा आएगा और आप लोग वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। ठीक है मेरे जान के टोटो, एक बात याद रखना। अभी यहां मैं एक ट्रेड लेता हूं, वो भी डाउन साइड के लिए, और ये देखो प्रॉपर सपोर्ट लेवल है, लेकिन सपोर्ट लेवल पर मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाए। यहां पर एक कमाल का लॉजिक है, लॉजिक बताता हूं, वीडियो एंड तक देखो। यहां पर कमाल, बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट लेवल है, लेकिन फिर भी मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया है और बिल्कुल ये ट्रेड हमारा विन ही होगा। चाहे टू जी कैंडल बनाई, बड़ा कैंडल बनाई, लेकिन हमारा ट्रेड बिल्कुल 100% विन होगा। बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, लेकिन ट्रेड हमारा विन ही होगा। क्यों? यहां पर एक कमाल का एक कैंडल हमें ये इंडिकेट करवाया कि मार्केट यहां पर ब्रेक डाउन करेगा और डाउन जाएगा। क्यों? इधर देखो, हमारे पास ये बड़ा कैंडल आ चुका है, प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया है, और इधर ये जो कैंडल आया है ये तो बड़ा है, बेरिश एंगल्पिंग भी किया है, लेकिन इसमें इतना स्ट्रांग सेलर नहीं है। स्ट्रांग सेलर जो है ना, इस कैंडल में है। तो जब भी हमारे पास प्रॉपर रेजिस्टेंस यहां से लिया है और ये दोनों साइड का इसका विक भी है, मार्केट ऊपर से बेरिश एंगल्पिंग, ये हमारे पास स्ट्रांग सेलर कैंडल। जब भी इस तरह से कैंडल आता है, इसके बाद हमारे पास ये इसने इसका लो भी ब्रेक करवाए, तो वहां पर क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है। जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पर आप प्रॉफिट निकालोगे। तो ये होता है नॉलेज, यही होता है एक साइकोलॉजी वाला ट्रेड, यही होता है एक बोस स्टीगर वाला हैकिंग वाला ट्रेड। यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि सपोर्ट लेवल पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाया और आप लोगों के साथ बिल्कुल प्रॉपर चीज एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने ट्रेड करूंगा। ठीक है मेरे जान के तो अगेन एक्सप्लेन करता हूं, मार्केट को थोड़ा जोन करो। यहां पर एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन जो था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल टॉप। क्या? यहां पर देखो, एक टॉप क्रिएट हो गया, दूसरा टॉप टॉप पर क्रिएट हो गया, ये एक निकलाइन था। क्या? निकलाइन। और ये दरमियान में ये वाला कैंडल भी आया था। तो भाई देखो, देखो ये अगेन, देखो अगेन एक्सप्लेन करता हूं। अगेन देखो, हमारे पास देखो भाई, ये क्या था, डबल टॉप। देखो भाई, डबल टॉप क्या होता है हमारे पास, इस तरह से होता है, ये होता है डबल टॉप, ठीक है। और इस तरह आप एक नेकलाइन ड्रा करो इधर, ठीक है, इस पॉइंट पर आप एक नेकलाइन ड्रा करो, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। और जब भी मार्केट इस पॉइंट तक दोबारा आता है, मार्केट वो इस एरिया को क्या करता है, ब्रेक करता है। लेकिन आपने 2 से 3 रीजन और भी ढूंढना। एक रीजन तो हमारे पास डबल टॉप था, दूसरा रीजन क्या था, अभी देखो भाई जान के टोटो, यहां देखो। दूसरा जो रीजन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। रीजन ये था कि ये जो दरमियान में ये वाला कैंडल आ चुका है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था। और क्या मार्केट ने क्या किया, अपने सपोर्ट लेवल को यहां पर ब्रेक करवाया। ये यही हो गया दो। हाँ, तीसरा रीजन अगर मैं बताऊं तो यह देखो, मार्केट ने इस एरिया पर क्या किया है, एक बड़ा वेग छोड़ा है। अगेन मार्केट ने क्या किया है, ग्रीन कैंडल, अगेन बड़ा वेग छोड़ा है। तो यहां देखो, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था। जब स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, तो यहां पर मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल को क्या किया, बेरिश गल्पिंग किया। तो मार्केट ने हमें ये शो करवाया कि कौन स्ट्रांग है, सेलर ही स्ट्रांग है। जब हम तो 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आपने 1 मिनट का कैंडल ही देखकर आप लोगों ने ट्रेड लगाना है। ठीक है ना मेरे जान की टूटू, याद देखो, मैं 10 ट्रेड लूंगा, 10 में से मैं ऑलमोस्ट 80% मतलब 8 ट्रेड फेल करवाऊंगा, और वो भी आप लोगों के सामने। ठीक है मेरे जान के टोटो, पीछे में चारों थोड़ा सा कम है, लेकिन क्लास तो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो यही होता है एक अच्छा ट्रेडर का ट्रेड। ठीक है, ये तो विन हो गया। अभी दोबारा देखो, ये जो कैंडल आया स्ट्रांग सेलर, यहाँ पर इसका मतलब ये ब्रेक भी हो चुका है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सपोर्ट को नहीं देखोगे। क्या? सपोर्ट को नहीं देखोगे, क्यों? उनकी इस कैंडल ने दोबारा से मतलब मार्केट ने क्या किया, एक्स्ट्रा मतलब पहले बाहर आ चुका है, लेकिन बाहर में यार इतना कंट्रोल नहीं था कि वो यहाँ पर मतलब अपने कंट्रोल को हासिल करे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने 1 मिनट का ट्रेड, इसका एरिया भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाया, वो वन हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा इस कैंडल के बाद। टाइम हमारे पास इधर देखो, इधर ये चीज नोट करो, ठीक है। ये हमारे पास होगी 18-19, ठीक है, ये देखो 18, अब 5 मिनट का कैंडल भी यहाँ खत्म हो रहा है। अगर ये दोनों कैंडल बड़ा वेग छोड़ेगा, तो यहाँ से मैं 2 मिनट का ट्रेड अप साइड के लिए लगाऊंगा।
कितना 2 मिनट का ट्रेड लगाऊंगा अप साइड के लिए। अगर नहीं करेगा तो फिर मैं डाउन साइड के लिए डेफिनेटली जाऊंगा। चलो हमारे पास कैंडल रेड आ चुका है, तो यहाँ पर मैं 1 मिनट वेट, मार्केट ने गैप छोड़ा है अभी। इधर तो हमारा ये ट्रेड डाउन साइड के लिए बनता है, लेकिन हम डाउन साइड के लिए नहीं जाएंगे। स्केप गैप है, लेकिन यहाँ पर शायद स्केप गैप पाइड गैप को कन्वर्ट हो जाए। क्यों? उनके लॉजिक है शायद पाइड गैप, मतलब यहाँ पर शायद ये कैंडल ग्रीन भी आ सकता है। तो अगर गैप नहीं आता तो फिर मैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाता। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है ना, अगर ये रेड, अगर ये ग्रीन होता तो यहाँ से मैं 2 मिनट का ट्रेड फिर क्या करता, अप साइड के लिए 2 मिनट का ट्रेड लगाता। क्या? अगर ये रेड को देखो, अगर ये रेड कैंडल हमारे पास ग्रीन होता तो 2 मिनट का अप साइड के लिए ट्रेड लगाता। अगर ये गैप ना आता तो फिर मैं 1 मिनट के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाता। क्यों? उनके इस वजह स्केप गैप यहाँ पर मैंने क्यों स्केप किया, क्यों? उनकी ये जो कैंडल आई इसमें पे फर्स्ट क्या था, बायर था। तो डबल वेक को कंप्लीट करने के लिए मार्केट क्या करेगा, अपसाइड के लिए आपने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और अपसाइड के लिए जा सकता है। तो इस वजह पर आपका भाई यहाँ से 2 मिनट का कैंडल को सलेगा, या देखो 2 मिनट का टाइमर सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं 2 मिनट का ट्रेड अपसाइड के लिए लूंगा। क्योंकि मार्केट यहाँ पर आप जा सकता है 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 मिनट का ट्रेड अपसाइड के लिए लगा है, ठीक है। 2 मिनट का टाइमर यूज करके अपसाइड के लिए ट्रेड लगा। हाँ, शायद अगर यह मार्केट पे पेल्स भी क्रिएट करता है या थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन हमारा नेक्स्ट मिनट में चांसेस यही होगा कि विन हो जाएगा। चांसेस यही होता है कि मतलब विन हो जाए। अब यहाँ देखो दोबारा से मतलब पाइड गैप भी आ चुका है। क्या आ चुका है? पाइड गैप। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ देखो स्केप गैप कन्वर्ट हो गया पाइड गैप को, और यहाँ पर शायद अभी मार्केट कर रहा है पाइड गैप को कन्वर्ट कर रहा है स्केप गैप को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके बाद तो हमारा ये जो ट्रेड है, ये मार्केट शायद कंटिन्यूएशन करे और अप साइड के लिए जा सकता है। ये ट्रेड हमारा विन हो सकता है। मैंने 2 मिनट का ट्रेड लगाया, आप लोगों को पहले से बताया कि मैंने 2 मिनट का ट्रेड इसलिए लगाया कि शायद मतलब मार्केट अगर थोड़ा सा रेड डूज वगैरह भी क्रिएट करेगा, लेकिन हमारा ट्रेड इंशाल्लाह ऑलमोस्ट विन में ही जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड ये भी विन में ही जा रही है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट में सेलर का इतना मोमेंटम नहीं था, क्यों? उनके सेलर में क्या, या डूज टाइप का कैंडल मतलब आ चुका है दोबारा से, मतलब पाइट गैप आ चुका है। तो अभी मतलब चांसेस यही है कि अभी तो मतलब मार्केट जाए अपसाइड के लिए, और ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लॉजिक क्या है, इधर देखो हमारे पास इधर पर डबल टॉप यहाँ पर क्या हो, ब्रेक हो चुका है इस पर हमने, लेकिन डबल टॉप ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हमारे पास छोटा कैंडल आ चुका है और ये भी आ चुका है। तो इसको ये वाला कैंडल रेड ही आना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ग्रीन ही क्रिएट किया। जब ग्रीन ही क्रिएट किया तो यहाँ पर आपके भाई ने एक इस कैंडल का वेट किया, पाइट गैप स्केप गैप कन्वर्ट हो गया पाइट गैप को, और यहाँ देखो अगेन हमारे पास पाइट गैप आ चुका है। यहाँ पर अगेन देखो पाइट गैप आ चुका है, तो डबल पाइट गैप भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी बायर के पास थोड़ा सा प्रेशर है कि 2 से 3 के अंदर कम से कम अपसाइड के लिए क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह पर आपके बाई ने अपसाइड के लिए 2 मिनट का ट्रेड लगाया, और वो भी आप लोगों के सामने विन ही हो रहा है। तीसरा जो रीजन है, लॉजिक वाला रीजन है, ठीक है। हमारे पास इधर देखो ये जो वो कहना मार्केट ने क्या किया, इतना बड़ा वेग छोड़ा, इतना बड़ा, तो मार्केट क्या कर पीपीआर के लिए, इस मतलब पीपीआर के लिए यहाँ पर आप के लिए जा सकता था। तो इस वजह पर मैंने क्या किया, अप साइड के लिए ट्रेड लगाया, और बिल्कुल 2 मिनट के टाइमर के ऊपर भी वो ट्रेड हमारा विन ही हो गया है, ठीक है। मेरे जानकर थोड़ी यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो, वो भी बिल्कुल विन ही हो गया भाई। अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीजें सीख जाओगे ना, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही शानदार मजा आएगा। आप लोग ट्रेड करोगे, आप लोग मजे करोगे और एंजॉय करोगे और प्रॉफिट करोगे, इस तरह से प्रॉफिट आप लोग भी करोगे, ठीक है। यहाँ पर देख लिया हमारा 2 मिनट का ट्रेड भी विन हो चुका है, ठीक है। हम तो 1 मिनट 2 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आपने 1 मिनट 2 मिनट का एनालिसिस करना है, लॉन्ग टाइम का एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि हमारा ट्रेड 1 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है। 8 ट्रेड में से अभी हमने कितना विन करना है, 6 ट्रेड मजीद भी विन करना है, ठीक है। 6 ट्रेड क्या करना है, मजीद भी यहाँ से विन करना है, मार्केट से निकालना है, ठीक है। अभी याद एक चीज का ये ख्याल रखना, हमने लास्ट मिनट पर भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। याद देखो 18 पाइप मतलब 5 मिनट का कैंडल लास्ट मिनट है, 5 कैंडल मिनट का क्या लास्ट मिनट। यहाँ पर मैं अगर ये कैंडल 5 मिनट को यहाँ पर से करो 5 मिनट के कैंडल, ठीक है। यहाँ पर 5 मिनट कैंडल का लास्ट मिनट है, तो इस वजह पर हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम वेट करेंगे नेक्स्ट मिनट का कि ये कैंडल क्या मोमेंटम प्रोवाइड करे, हम उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। चाहे मैं तो हर एक कैंडल पर ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप लोगों को प्लान करके ये चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो ये कैंडल खुद डिसाइड करेगा। अभी ये वाला जो कैंडल है ना, ये खुद डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट कैंडल किस मूव पर जा सकता है और कौन सा डायरेक्शन फॉलो कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो कैंडल है ना, अगर ये ग्रीन बन जाता है, तो नेक्स्ट हम डेफिनेटली अप साइड के लिए मतलब ट्रेड कर सकते हैं और अप साइड के लिए